गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम फिर जाएंगे घूमने के लिए। और रात को पहुंच गए थे यहाँ पे रूम में। और फिर आज कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, आपको ज़रूर दिखाएंगे। आज टी गार्डन वगैरह देखने जाएंगे हम, और टी फैक्ट्री देखेंगे, और कुछ एक दो जगह और है तो वहाँ पे विज़िट करेंगे आज। और चलिए चलेंगे, अभी नहा धो लेते हैं, नहा धो के चलते हैं। तो जी हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था, और हमने ब्रेकफास्ट में मंगवाया था इडली, डोसा, वड़ा, सांभर और उत्तपम वगैरह। क्योंकि तमिलनाडु में आके और तमिलनाडु की डिश नहीं खाई तो क्या खाया, इसलिए सब ने डिसाइड किया तो यही डिश मंगवाई थी हम लोगों ने। और फिर हमारी नहाने धोने की तैयारी हो गई थी, और बच्चे भी नहा लिए थे, और हमारी छुटकी भी तैयार हो रही थी, और बस चलने की तैयारी थी। जब तक हम छत पे देख के आते हैं कैसा मौसम है बाहर, और फिर चलते हैं। चलो ढूंढेंगे उसको, कहाँ पे है वो। चलो ऊपर। टिकट देखो। हेलो गाइस देखो, चलो ऊपर, इसको भी चलो ऊपर, चलो 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 गाइस ऊपर, चलो गाइस। ये अपना रूम है। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे देखो भाई, ये नज़ारा देखो बाहर का। कहाँ गए? ओए इतने ऊपर ना चढ़ी हो। हाँ। नीचे आ जाओ। मैं ऊपर देख के ये नज़ारा देखो भाई, इधर भी हो, यहाँ से देख लो। हाँ मैं ऊपर जाऊँ। कितने नीचे? नहीं ना, गिर जाओगे। नीचे आ, नीचे। नानी। हाँ गिर ना जाइयो। फ्लावर देखने चलो। वो देखो कितने अच्छे अच्छे फ्लावर रहे वहाँ पे। नीचे देख, नीचे नहीं देख के आएंगे। माटी जाओ। चलो चलो। तो फ्रेंड्स निकल लिए, और सबसे पहले टी गार्डन में जाएंगे, अब पहुंचने वाले हैं। हाँ आजा आजा हीरो, आजा। पापा मैंने फेंक दिया वो पेड़। आ जाओ। ये आ गए भी हम लोग घूमने देखने के लिए। शौरी क्या देख के आएगा? शौरी अकेले मत जाओ, साहिल रुकना, वहाँ पे आ रहा है। बूढ़े बूढ़े पीछे हैं, जवान जवान आगे हैं। लोड मान गए गाड़ी। ये टी गार्डन गाड़ी लोड मान गई। ये देखो गुल्लू। हेलो भाई, फिर से बना, फोटो भी क्लिक कर देना। गुल्लू बदमाश नंबर 1। इधर देखो। सॉरी बदमाश नंबर 1। क्या बता। और ये जो टी गार्डन है ना, ये काफ़ी ऊंचाई पे है, और बहुत ऊंचाई पे है, और घर हैं कहीं कहीं। तो ये गाय भी चर रही है यहाँ पे, और बिल्कुल जड़ी बूटियाँ खाती है। कितना शुद्ध दूध है इस गाय का भी। ये देख कांटे लग रहे हैं इनके पत्तों पे, कांटे देखिए, है ना। क्या कौन सा पेड़ है ये पता नहीं, पत्तों पे कांटे लग रहे हैं इनके। तो नीचे भी कांटे हैं और ऊपर भी कांटे। कौन सा पौधा है? तो जी अभी हम करेंगे चाय फैक्ट्री का विजिट, और वहाँ पे जाके देखते हैं चाय कैसे बनती है, चाय पत्ती कैसे बनती है, और
ये सबसे पहले चीन में उत्पादन हुआ था चाय पत्ती का, और फिर अंग्रेज़ों द्वारा भारत में लाई जाने लगी, क्योंकि अंग्रेज़ों को चाय पीने का शौक़ था। और सबसे पहले ये असम में आई थी, फिर कई राज्यों में चाय का उत्पादन होने लगा। और फिर ये गाइड हमें बताएंगे कैसे कैसे चाय का उत्पादन हुआ और कहाँ हुआ। इन द ईयर 1835 पीने के बाद वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि कौन सी जगह परफेक्ट रहेगी प्लांटेशन के लिए। तो उन्होंने सेलेक्ट किया था 3 जगह, असम, दार्जिलिंग, नीलगिरीज। और पहला प्लांटेशन हिंदुस्तान के अंदर हुआ था इन द ईयर 1850। 1835 से लेकर 1850 में हुआ। हाँ, 15 साल बाद। ठीक है। और चाय का बोटानिकल नाम आता है कैमेलिया सिनेंसिस। और एक बार पौधा लगा दिया 100 साल रहता है सर पौधा। ये पौधा हाँ, उसी को तोड़ते रहते हैं। और पत्ती तोड़ने का पीरियड 15 दिन में एक बार आता है। जैसे एक एरिया स्टार्ट किया तो पूरा एरिया कंप्लीट कर जाने में 15 दिन लगी जाते हैं, तब तक इधर नई पत्तियाँ क्या निकली। साल भर हम लोग पत्ती तोड़ते ही रहते हैं। ये छोटा तोड़ते हैं पूरा मैच्योर ना सर, जैसे एक बड, 2 बेबी लीव्स और 2 या 4 मदर लीव्स बस नॉर्मल टी के लिए ज़्यादा। अच्छा, मिक्स करके। हाँ, पूरा मिक्स रहता है। जैसे पेल ग्रीन लीव्स ही रहता है, जो डार्क ग्रीन लीव्स है ना, उसको 5 साल में एक बार कट कर देते हैं ब्रांचेस को, ताकि पौधे को शक्ति मिल सके। और ये ना बुश नहीं है, ये टी ट्री है। अगर छोड़ेंगे तो बड़ा पेड़ बन जाएगा। तो पेड़ क्यों नहीं बनाते फिर आप? पेड़ बन जाएगा तो पत्ती तोड़ने में दिक्कत होगी, और आपको जो भी ग्रीन टी और वाइट टी का बेनिफिट मिलना है वो नहीं मिलेगा। इसीलिए पौधे को मेंटेन करते हैं 25 to 30 इंचेस। और ये पूरा स्लोपी एरिया में ही रहता है, क्योंकि रनिंग वाटर रहना चाहिए, पानी को रुकना नहीं चाहिए। पानी रुकेगा तो पौधा सड़ जाएगा, इसीलिए इसको रनिंग वाटर में ही रखेंगे। तो ये अपना फेंकना नहीं है नीचे। जो पूरे 200 एकड़ में आपको चाय का बागान मिलेगा। अपनी फैक्ट्री में 3 प्रकार की चाय बनती है, नॉर्मल टी, ग्रीन टी, व्हाइट टी। ये पूरा नॉर्मल टी प्रोसेस, इसको हम लोग वेदरिंग क्रॉप कहते हैं। अभी नॉर्मली ये पत्ती देखे तो आपको 100% मॉइस्ट मिलेगा, तो उसको सुखाने के लिए इधर रखते हैं 14 घंटे ब्लोवर के जरिए से। नीचे से तो 14 घंटों में ना आपको 60 से 70% पानी सूख जाता है। सूखने के बाद सेकेंड प्रोसेस जाते हैं, जिसे कटिंग और रोलिंग कहते हैं। आइए नीचे थोड़ा सर, हाइट देख क्या ना। और ये नीचे से प्रेशर से गर्म हवा निकल रही है, तो इसको सुखाया जाता है 14 घंटे तक, ताकि ये ग्रीन भी रहे और ग्रीन टी भी बन जाए और फिर दूसरी चाय भी बनेगी इससे। और रोलिंग कहते हैं, उसमें ना पत्ती को कट करेगा, रोल करेगा, जैसे हम लोग पेपर रोल करते हैं ना, वैसे ये रोल करेगा। तो उसमें एक बार का 20 किलो डाल सकते हैं, और वो पूरे 30 मिनट वो मशीन चलती रहेगी। हाँ, अंदर डालते हैं, ठीक है। तो 30 मिनट होते ही ना हम लोग ये छोटी वाली मशीन में डालेंगे, जिसे रोट्रा वैन कहते हैं। तो ये रोट्रा वैन में डालने से ये पूरी पत्ती को पाउडर बना देगा, तो वो पूरा पाउडर बना देगा। लेकिन पाउडर के साथ थोड़ी पत्तियाँ भी बच के आ जाती हैं, तो इसीलिए हम लोग इसमें डालते हैं। इसको कुकी कहते हैं। इसमें डाल के घुमाने पे ऊपर इधर रहेगा, पत्ती रोटेट होते होते उधर जाके गिरेगी, इसीलिए थोड़ा स्मार्टिंग है। वो पत्ती ना जैसे हम लोग इसमें डाल के पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनने के बाद ये टेबल के ऊपर रखते हैं 1.5 घंटा फर्मेंटेशन के लिए, जो नेचुरल हवा के जरिए से फर्मेंट होता है। और ये फर्मेंटेशन में आपको ग्रीन कलर का पाउडर ब्राउन कलर में बदलता है नेचुरली। बदलने के बाद ड्राइंग प्रोसेस जाता है। बाद में नहीं आओ, आपकी हीट से ड्राई होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी हीट नहीं रहेगा, और इसका हीटिंग टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस। और ये पूरे 22 मिनट में चाय पत्ती रोस्ट होकर बाहर आने के लिए। हाँ देखो, वो हो गई ना, इसमें आपको कचरा मिलेगा, बड़े दाने, मीडियम, डस्ट सब मिक्स मिलेगा। तो उसको अलग अलग करना है, सेग्रीगेशन। चलिए सर, कचरा कैसे अलग अलग? तो ये
होने के बाद आपको मिलता है 100% प्योर चाय, जिसमें आपको कलर, एसेंस, फ्लेवर, केमिकल्स कुछ भी ऐड नहीं होगा। और 1 किलो चाय पत्ती बनाने के लिए अपने को चाहिए 5 किलो हरी पत्ती, और ये पूरा प्रोसेस 18 घंटों में कंप्लीट होता है। तो ये तो हो गया, हाँ, तो ये तो हो गया नॉर्मल टी। उस तरफ हम लोग ग्रीन टी बनाते हैं। आइए सर, ग्रीन टी। एक बड और 2 बेबी लीव्स, ये ऊपर के 3 पत्तियां ही लेते हैं। इसको लेके पहले हम लोग स्टीम करते हैं। स्टीम करने के बाद 8 से 10 घंटा ट्रक पे सुखा देंगे ब्लोअर के जरिए से। सूखने के बाद ये मशीन के ऊपर रख के हाथ से ही रोटेट करेंगे। उधर देखा आपने, पूरा मशीन का काम है, इधर हाथ से करेंगे। हाथ से करने पे छोटे छोटे धागे जैसे बन जाता है। वो ना हम लोग 70 डिग्री सेल्सियस में ओवन में सुखाते हैं 2 घंटे। सूखने के बाद आपको मिलता है ग्रीन टी ऐसे। सुन के देखना। ये तो उबालते हैं, ये पानी उबालते नहीं, खुले में पानी में हाँ, बोलिए बोलिए। वो पानी रेड रहता है, बट जो चाय बनाते हैं नॉर्मल वाला वो काला हो जाता है। हाँ। वो क्यों होता है? क्योंकि वो पूरा रोस्ट हो जाता है। टेम्परेचर में। हाँ, हो गया। तो ये 100% प्योर हैंडमेड ऑर्गेनिक ग्रीन टी। और ग्रीन टी के बेनिफिट्स हैं बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वेट लॉस, किडनी स्टोन, लिवर फंक्शनिंग। 6 बेनिफिट मिलेंगे ग्रीन टी में। जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग वाइट टी भी बनाते हैं। आपने सुना है वाइट टी? वाइट टी बनता है ये बड से। तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और इसके बेनिफिट्स हैं बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वेट लॉस, किडनी स्टोन, लिवर फंक्शनिंग, हार्ट डिजीज, हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर पेशेंट, डिप्रेशन पेशेंट, आस्थमा पेशेंट और स्टेमिना बढ़ाने के लिए वाइट टी। ग्रीन टी से एडिशनल बेनिफिट्स। हाँ। लेकिन एक ही प्लांट का हर एक पत्ती का अलग अलग बेनिफिट। इसीलिए मैंने आपको कहा कि पौधे को बुश की तरह रखेंगे तो बेनिफिट मिलता है, पेड़ पर छोड़ देंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ग्रीन टी और वाइट टी को उबलाना नहीं है। उबला हुआ पानी एक गिलास में लेना, 5 पत्ती, सिर्फ 5 पत्ती उसमें डाल के ढक के रख देना 3 मिनट। 3 मिनट के बाद आप लोग छान के ना मधु या तो नींबू के साथ पी सकते हैं। चीनी, गुड़, दूध इस्तेमाल नहीं करना है। और जो छानते हैं ना 5 पत्ती, वो फ्रिज में प्रिजर्व करके और 2 बार यूज़ कर सकते हैं। हैंडमेड ग्रीन टी और वाइट टी। वाइट टी तीसरे दिन पीने के बाद इस बड को खा सकते हैं। इसको खाने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी और बढ़ेगी। तो वाइट टी में वेस्टेज ही नहीं आएगा आपको। आइए ऑयल। तो जी गाइड ने बहुत अच्छा डेमो दिया। और जो ये इन्होंने 3 पत्तियां हाथ में ले रखी थी, 2 पत्तियों से तो ग्रीन टी बनती है और एक जो बीच में पत्ती थी उससे वाइट टी बनती है। और वाइट टी के इतने फ़ायदे बताए इन्होंने, बीपी, शुगर, ब्लड शुगर, हार्ट ब्लॉकेज वगैरह के। और बहुत ही अच्छी तरह से बताया सारा कुछ। और ये मुझे आड़ू का पेड़ मिल गया था, यहाँ पे काफ़ी आड़ू लगे हुए थे, लदपद हो रखा था, काफ़ी आड़ू थे उस पर, तो मैंने तोड़ के मैं खा रही थी ये। और अभी तेल कैसे बनता है वो और बताएंगे। इधर आइए मैम, ये गर्म है। देखो बेटा इधर चल। तो ये देखिए, ये अपना यूकलिप्टस ऑयल, इसको डिस्टिलेशन चेंबर कहते हैं। ये चेंबर में ना 200 लीटर पानी, 350 kg पत्तियां डालते हैं। डालने के बाद इसको वैक्यूम टाइप लिड बंद करके नीचे से आग लगा देंगे। आग लगाने पे स्टीम स्टार्ट होगा और ड्रॉप बाय ड्रॉप वेपर जाएगा ठंडे पानी के कंडेंसेशन को। वो ठंडा पानी रहा तो ही आपको ऑयल बनेगा। अगर वो पानी गर्म होगा, ऑयल का फॉर्मेशन नहीं होगा। कंडेंसेशन होने के बाद फिर आपको फर्मेंटेशन पाइप मिलेगा ड्रम के अंदर, जहाँ पे ऑयल कलेक्ट। सर इधर कोको तो नहीं होता, फिर आप कहाँ से लाते हैं? बोलूंगा। तो ये अपना बैग में डाल लो ना इसको। चॉकलेट बनाने के लिए मेन चीज चाहिए कोको। तो कोको सीड ना केरला से आता है सर, तो उसको आते ही ना उसको रोस्ट करके पाउडर बना के रखते हैं। और ये है डबल बॉइलिंग चेंबर, जिसमें 4 प्रकार की चॉकलेट बनती है। डार्क, मिल्क, वेनिला, मैंगो। डार्क चॉकलेट में आपको 70% कोको, 30% मिल्क पाउडर, मिल्क मेड बटर और ब्राउन शुगर। मिल्क चॉकलेट 50% कोको, 50% मिल्क पाउडर, मिल्क मेड बटर और ब्राउन शुगर। वेनिला और मैंगो में कोको नहीं आएगा, ब्राउन शुगर भी नहीं आएगा, क्योंकि कलर बदल जाता है। वेनिला के लिए मिल्क पाउडर, मिल्क मेड बटर, वेनिला पाउडर और आइसिंग शुगर। और मैंगो के लिए मैंगो पल्प यूज करते हैं, जो सेलम से आता है। तो 70% मैंगो पल्प,
30% मिल्क पाउडर, मिल्क मेड, बटर और आइसिंग शुगर। 2 चॉकलेट में हम लोग ब्राउन शुगर इसलिए यूज करते हैं ताकि डायबिटिक पेशेंट भी 1 या 2 पीस खा सके। और ये मैडम इधर बनाती है एक दिन का कम से कम 25 से 30 किलो चॉकलेट, और ये 3 घंटों में 10 किलो चॉकलेट तैयार हो जाता है। और ये जो डायमंड रेजिन इसमें क्या सोक करके रखते हैं 10 से 15 मिनट, फिर उसके बाद चॉकलेट में मिक्स करते हैं। ऑयल का और चॉकलेट का डेमो देने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे। ये इनका स्टोर था, मतलब फैक्ट्री। ये सारे मसाले हैं यहाँ पे, और हमने यहाँ पे जो जो सामान लेना था वो सामान ले रहे हैं। और फिर हमने चाय पत्ती है उसके डेमो दिए इन्होंने, चाय पिला के। वाइट टी का क्या टेस्ट था, दूसरी टी का, तो सब प्रकार की टी का इन्होंने हमारे को टेस्ट करवाया है। और बहुत अच्छी लग रही थी वैसे तो पीने में, लेकिन चाय पत्ती लेनी नहीं थी हमने, क्योंकि हम कम ही पीते हैं चाय, नए बच्चे पीते हैं। तो हमने टेस्ट किया था सभी ने, और बाद में चॉकलेट भी खरीदी थी यहाँ से ही। ये है सर वाइट टी, इसको टेस्ट करके देखिए। हाँ, लेकिन आपको स्मूथ टेस्ट आएगा, ग्रीन टी की तरह कड़वा नहीं आएगा। टेस्ट करना है आपको? तू क्या करेगा? गरम है, ये टेस्ट करेगा चिंटू, तेरे को करना है। एक मिनट, थोड़ा नीचे उतरना बेबी। वेट 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 मैडम, इसमें रुको रुको यार। इसको पानी में मसाला चाट वो आगे लोग में तो यहाँ से हमने काफ़ी सारा सामान ख़रीद लिया है, चॉकलेट ले ली हैं और ऑयल वगैरह भी लिया है। उसके बाद ये टी गार्डन में बच्चे फ़ोटोग्राफी कर रहे थे यहाँ पे, और स्नैप वगैरह फ़ोटो खींच रहे थे। उसके बाद यहाँ पे पास में एक मॉल भी है, रेस्टोरेंट भी है, सारा कुछ इकट्ठा ही है। तो उसमें जाएंगे, बच्चों के खेलने की जगह भी है, पास में ही है। तो अभी उसमें चलते हैं हम। बच्चों को खेलने का मैडम बोल रहे हैं। सामान ले लेंगे। मुझे तो ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी, इसमें बच्चे को बिठा के और सामान डालते रहो। टोकरियाँ भी बनी हुई हैं इसमें, और बच्चे को भी बिठा लो। जैसे लेडीज अकेली आती हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट है। और ये देखिए सारे फ्रूट्स हैं, सभी प्रकार के फ्रूट्स, मतलब कोई ऐसा फ्रूट नहीं होगा जो यहाँ पे नहीं होगा। और वैरायटी के हिसाब से हैं, जैसे हर प्रकार की वैरायटी है। सेब भी काफ़ी वैरायटी के थे, ग्रीन भी थे, और अलग अलग वैरायटियाँ थी सेब की भी। तो बहुत बड़ा मॉल था ये, और हम बस ऐसे घूमते रहे, और कुछ बच्चों ने खाया पिया, और थोड़ी देर बच्चे झूले भी, और उसके बाद हम लोग बैठे रहे काफ़ी देर तक। ये देखिए ये सारे सेब की वैरायटी, यहाँ अलग अलग प्रकार के सेब हैं। मतलब बहुत अच्छा था, काफ़ी सामान था इसके अंदर। बेटा अभी तो खेल रही थी गाड़ी में, इतनी अच्छी क्या याद आ गया आपको एकदम से? चलो बाहर चलो, चलते हैं। क्या हो गया, रूस गए क्या ये? अच्छा, वो खेल नहीं रही है, खेलने चले गए। देख लो भी, बच्चे खेल रहे हैं हमारे बच्चे। और ये देखो इस मॉल में ये बच्चों का गेम जोन बना रखा था। तो आधे घंटे के इनके लगे 240 रुपीज़ दोनों जनों के, और काफ़ी इंजॉय किया बच्चों ने। और ये देखिए ये फ्लावर की काफ़ी वैरायटियाँ थी यहाँ पे। तमिलनाडु में फूलों का बहुत महत्व है,
और फिर हम लोग चल पड़े थे घर के लिए और रवाना हो गए। और ये हम लोग घर पहुंच गए हैं अभी। और चलो ये हमारी गाड़ी आ गई अंदर। शाम हो गई है और बस घूम फिर आए जहाँ जहाँ पे हमने घूमना था। टी गार्डन वगैरह देखने थे, काफ़ी अच्छे अच्छे गार्डन थे। क्योंकि हो गई मैगी पार्टी। मैगी पार्टी कर रहे हो? हेलो, मैगी पार्टी चल रही है शौर्या। टी मोबाइल के साथ पार्टी चल रही है भाई शौर्या की तो। ये खाए तो नहीं तुम लोगों ने? चलो ऊपर और देखते हैं। अभी छत पे आई हूँ मैं और छत पे देखो क्या नज़ारा है। बहुत ठंडा, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और नाकों में पानी आ रहा है। इतनी ठंडा मौसम है ऊटी का। ये ऊटी शहर है, पहाड़ी एरिया है वैसे सारा इधर। और पहाड़ों के बीच में जैसे घाटियाँ हैं छोटी छोटी। ये देखो ये पहाड़ों के बीच में ये मकान बने हुए हैं। अभी तो शाम होगी और चारों तरफ घाटी घाटी है। ये पहाड़ है चारों तरफ और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी नीचे चलते हैं। ये टी गार्डन के हैं, सारे टी गार्डन है ये पूरा टी गार्डन है। पहाड़ों के ऊपर देखो घर कैसे बना रखे हैं। चढ़ते चढ़ते थक जाते होंगे ये तो। चलो अभी नीचे चलते हैं। इस खूबसूरत से चाय के बागान की तरह ही आगे भी बहुत सारी खूबसूरत जगह दिखाएंगे आपको। तो बने रहिए फ्रेंड्स हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।